हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नॉर्थ साइड मैथ्स पे। हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें ये मेरा 4th वीडियो है। पिछले कुछ वीडियोस में हमने टोपोलॉजिकल ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था और उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखी थी। हम कर रहे थे एक ऐसी एग्जांपल जिसमें हमें प्रूव करनी थी 4 प्रॉपर्टीज़। तो उसमें से हमने पहली प्रॉपर्टीज़ क्या थी कि अगर यू वी बिलोंग्स टू एफ है, जहाँ पर एफ क्या है, नेबरहुड सिस्टम ऑफ फंडामेंटल सिस्टम ऑफ ओपन नेबरहुड्स अराउंड आइडेंटिटी, तो क्या होगा, एक ऐसा W एग्जिस्ट करेगा सच दैट W कंटेन करेगा U इंटरसेक्शन V में। ये हमने प्रूव कर लिया था। सेकंड प्रॉपर्टी भी हमने प्रूव कर ली थी। क्या कह रही थी वो कि इफ़ A बिलोंग्स टू V where V belongs to F then there exists V belongs to F such that AV is contained in U। तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ U आएगा, ठीक है। ये भी हमने प्रूफ कर लिया था। आज हम करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी प्रूफ और फोर्थ प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है कि इफ़ U बिलोंग्स टू F, मतलब U एक फंडामेंटल सिस्टम ऑफ ओपन नेबरहुड का एक मेंबर है, देन देयर एग्जिस्ट V बिलोंग्स टू F, तो एक ऐसा ओपन नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा कलेक्शन में सच दैट क्या होगा, जो V इनवर्स है वो कंटेन करेगा U में, ठीक है। जहाँ पर V इनवर्स क्या है, एक नेबरहुड है अराउंड आइडेंटिटी। और इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, इसमें होंगे V1 V2 इनवर्स टाइप सच दैट V1 V2 बिलोंग्स टू V। तो आइए इसे प्रूव करते हैं। अब हमने क्या किया, सिंस G इज़ ए टोपोलॉजिकल ग्रुप गिवन, ठीक है, हमें एक G ग्रुप गिवन है जो कि टोपोलॉजिकल ग्रुप है। तो अगर G टोपोलॉजिकल ग्रुप है तो हमें पता है उसकी थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो मैपिंग्स होती हैं वो कंटिन्यूस होती हैं, ठीक है। Therefore the map phi from G cross G to G defined by phi of xy which is equals to xy inverse is continuous। तो ये हमने जॉइंट कंडीशन ले ली, ठीक है, मतलब थर्ड और फोर्थ को कंबाइन करके इकट्ठा हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर ये मैपिंग कंटिन्यूस है तो इससे डायरेक्टली फॉलो होता है कि जी टोपोलॉजिकल ग्रुप है, ठीक है। तो देयरफॉर जो फाई इनवर्स ऑफ यू है, फाई इनवर्स ऑफ यू, देखो अगर हम फाई अप्लाई करते हैं एक्स वाई पे, वो हमको एक्स वाई इन्वर्स दे रहा है। अब अगर फाई इन्वर्स ऑफ एक्स वाई इन्वर्स करेंगे तो मतलब कि जो एक्स वाई इन्वर्स है वो जी का एलिमेंट है ना। तो हम फाई इन्वर्स ऑफ जी लगाएंगे तो वो हमें क्या देगा, वो हमें टू टपल देगा, जी क्रॉस जी का एलिमेंट देगा, ठीक है, एक्स कॉमा वाई देगा। क्लियर है। तो देयरफॉर जो फाई इन्वर्स यू है वो हम कह सकते हैं कि एक ओपन सेट है। क्यों, जी क्रॉस जी, जी तो भी एक ओपन सेट है ना, तो उसका मेंबर भी एक ओपन सेट है और वो आइडेंटिटी को कंटेन करता है, ई को। ये देखो यहाँ, ये हमारे पास आइडेंटिटी है, हमारे पास आइडेंटिटी यहाँ है, ठीक है। इसके अराउंड हमारे पास एक ओपन नेबरहुड है यू, वहाँ भी ओपन नेबरहुड है यू। जब इनका हम क्रॉस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें आइडेंटिटी के अराउंड एक ओपन सेट मिल जाएगा ना, ठीक है। तो अगर हम, ये हमारा जी क्रॉस जी है, तो अगर हम फाई इनवर्स यू लगा रहे हैं यहाँ से तो वो हमें आइडेंटिटी के अराउंड एक इमेज दे देगा जो कि ओपन सेट होगा जी क्रॉस जी में, जिसको हम फाई इनवर्स यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो फाई इनवर्स यू है वो एक ओपन सेट है और आइडेंटिटी को कंटेन करता है। हैंस जो फाई इनवर्स ऑफ यू है वो कंटेन करेगा अ सेट ऑफ द फॉर्म ए क्रॉस बी वेयर ए एंड बी आर ओपन सबसेट्स ऑफ जी, ठीक है। तो जो फाई इनवर्स यू है वो एक ऐसे सेट को कंटेन करेगा जिसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे, ए क्रॉस बी टाइप, ठीक है। और ए क्रॉस बी जो है, अब ए मैप करेगा, जो ए होगा वो सबसेट होगा जी का और बी भी सबसेट होगा जी का, तो ए क्रॉस बी सबसेट बन जाएगा जी क्रॉस जी का, ठीक है। और ए क्रॉस बी ऐसा सबसेट है जो फाई इनवर्स यू में कंटेन होगा, ठीक है। तो देयरफॉर जो हमारा ए एंड बी आर ओपन सबसेट्स ऑफ जी एंड कंटेन आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी को भी कंटेन करेंगे। तो अगर ये ओपन सबसेट है तो इधर लगा दो एफ़ की डेफिनेशन। एफ़ की डेफिनेशन क्या कहती है कि हर एक ओपन नेबरहुड दूसरे नेबरहुड को कंटेन करेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, तो देखो अगर ए में ई भी है ना,
तो अगर ए कोई भी ओपन सेट है जो ई को कंटेन कर रहा है, तो डेफिनेटली एफ में एक ऐसा ओपन नेबरहुड होगा ही होगा ए जैसे, जो कि आइडेंटिटी को कंटेन करेगा। ठीक है, तो इससे डायरेक्टली फॉलो हो रहा है कि जो ए है वो ओपन नेबरहुड है एफ में। अब ए ओपन नेबरहुड है एफ में, बी ओपन नेबरहुड है एफ में, तो ए इंटरसेक्शन बी भी ओपन नेबरहुड होगा। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, है ना, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज ओपन सेट कंटेनिंग आइडेंटिटी, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट वी बिलोंग्स टू एफ, मतलब कलेक्शन में एक ऐसा वी एग्जिस्ट करेगा सच दैट जो वी होगा वो किस में कंटेन होगा, ए इंटरसेक्शन बी में। ये डायरेक्टली फॉलो हो रहा है एफ की डेफिनेशन से। ठीक है, दस जो हमारा वी क्रॉस वी है वो किसका मेंबर बन गया, फाई इनवर्स यू का, क्योंकि वी क्रॉस वी ए इंटरसेक्शन बी में होगा ना, और ए इंटरसेक्शन बी फाई इनवर्स यू का सबसेट है, और वी क्रॉस वी भी फाई इनवर्स यू का सबसेट हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, दिस इम्प्लाइज जो फाई ऑफ वी क्रॉस वी है वो किस में कंटेन होगी, वो यू में कंटेन होगी। ठीक है, तो फाई ऑफ वी क्रॉस वी हमें क्या क्या दे रहा है मैपिंग के अकॉर्डिंग, वी इनवर्स ना। देयरफॉर ये इम्प्लाई करेगा कि जो वी इनवर्स है वो कंटेन हो गया यू में, और हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। तो आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी, फॉर एनी यू बिलोंग्स टू एफ, मतलब कोई कलेक्शन में हमारे पास ओपन नेबरहुड है, एंड एनी एलिमेंट जी ऑफ जी, और कोई जी का एलिमेंट जी है, then there exists V belongs to F such that GV G inverse is contained in U। अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो नेबरहुड है GV G इनवर्स ये कंटेन होगा U में। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे इसे, तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि इफ़ यू यू बिलोंग्स टू एफ एंड जी बिलोंग्स टू जी, देन जी वी जी इनवर्स इज कंटेन्ड इन यू। तो कैसे करेंगे, सिंस जी इज़ अ टोपोलॉजिकल ग्रुप, हमें पता है कि जो गिवन है हमें कि जी एक टोपोलॉजिकल ग्रुप है, तो अगर टोपोलॉजिकल ग्रुप है तो मतलब वो चार कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कौन सी कंडीशन, ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है, देयरफॉर द मैप फाई ऑफ जी टू जी डिफाइंड बाय फाई ए ऑफ जी ए जी इनवर्स इज कंटिन्यूअस। तो अब देखो जो जी ए है वो एलिमेंट है जी का, ठीक है, और जी जी इनवर्स कैसी मैपिंग हो गई, ऐसी वाली ही हो गई ना कि फाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इनवर्स। ठीक है, तो जी ए जी इनवर्स हमने ऑपरेट कर दिया, तो ये मैपिंग कंटिन्यूअस होगी। ये कहाँ से फॉलो हो रहा है कि जी के टोपोलॉजिकल ग्रुप होने से ये फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, जो फाई इनवर्स ऑफ यू है वो हमने पिछली प्रॉपर्टी में देख ही लिया कि जो फाई इनवर्स यू है इज एक ओपन नेबरहुड है। ठीक है, एंड वो आइडेंटिटी को भी कंटेन कर रहा है। देन यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल सिस्टम ऑफ ओपन नेबरहुड्स ऑफ वी, देयर एग्जिस्ट वी बिलोंग्स टू एफ सच दैट जो वी होगा वो किस में कंटेन होगा, फाई इनवर्स यू में। ठीक है, तो फंडामेंटल सिस्टम ऑफ ओपन नेबरहुड्स ऑफ ई की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर फाई इनवर्स यू ओपन है तो एक ऐसा वी बिलोंग करेगा कलेक्शन में सच दैट जो फाई इनवर्स यू है वो कंटेन करेगा वी को। यही हमने लिख दिया। ठीक, तो वी देखा जाए क्या है, तो इससे हम ये फॉलो कर रहे हैं कि जो फाई ऑफ वी है वो कंटेन है यू में। ठीक है, अगर फाई ऑफ वी यू में कंटेन है तो मैपिंग के अकॉर्डिंग जो जी वी जी इनवर्स है वो कंटेन हो जाएगा यू में। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या कर, आगे हम करेंगे एक डेफिनेशन जो है बेसिस फॉर टोपोलॉजीज क्या होता है। ठीक, तो बेसिस फॉर टोपोलॉजीज क्या होता है, लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, एक्स हमें एक टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है, तो अगर ये टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है तो टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तीन प्रॉपर्टीज़ फॉलो करेगा, है ना। कौन कौन सी, कि सेट इटसेल्फ और फाई उस कलेक्शन को बिलोंग करने चाहिए जो सबसेट की कलेक्शन है, ठीक है, एक्स की। और सेकंड प्रॉपर्टी होता है कि जो अगर यूनियन करे मेंबर्स का तो वो भी सेट में बिलोंग करने चाहिए, और अगर फाइनाइट इंटरसेक्शन ले तो वो भी बिलोंग करनी चाहिए। ठीक, तो लेट ए बी बेसिस फॉर द ओपन सेट ऑफ एक्स। ए को हमने बेसिस ले लिया किसका, एक्स के किसी भी ओपन सेट्स के लिए तो
अगर ए बेसिस है तो वो कैसे बेसिस होगा? ए इज बेसिस फॉर द ओपन सेट ऑफ एक्स इफ एक्स इज अ फैमिली। एक ऐसी कलेक्शन होगी, कलेक्शन कैसी होगी? बी आई सच दैट आई बिलोंग्स टू आई, जहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो एक ऐसी कलेक्शन होगी ये बी आई वेयर ईच बी आई इज एन ओपन सबसेट ऑफ एक्स। ठीक, तो मानो हमारे पास कोई एक्स है, एक्स में हमारे पास बहुत सारे ओपन डिस्क्स की या ओपन नेबरहुड्स की कलेक्शन है। तो उस कलेक्शन को हम बेसिस कब बोलेंगे? अगर सच दैट एनी ओपन सबसेट ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ अ सब फैमिली। मतलब एक्स का कोई भी हम मेंबर लें जो कि एक ओपन सबसेट होगा, उस एक्स को अगर हम, उस ओपन सेट को अगर हम एज अ यूनियन ऑफ कलेक्शन लिख पाएँ तो हम बोलेंगे कि वो जो हमारी कलेक्शन बी आई है ये क्या होगी? बेसिस एक्ट करेगी एक्स के लिए। ठीक है, से इस तरह से कि हम बी जे यूनियन जे बिलोंग्स टू जे लिख पाएँ वेयर जे इज कंटेन्ड इन आई। ये डायग्राम से ज़्यादा समझ आएगा। देखो, हमारे पास मानो कोई सेट एक्स है, ठीक है, उस एक्स में हमारे पास बी आई कलेक्शन है। ये सारी कलेक्शन जो है नेबरहुड्स की वो क्या है? मतलब जो ये फैमिली है ना, फंडामेंटल सिस्टम ऑफ अराउंड एनी एलिमेंट ए, अराउंड एलिमेंट बी, अराउंड एनी एलिमेंट सी एंड सो ऑन। तो इस कलेक्शन को हम कह रहे हैं ये हमारे पास है बी आई। ठीक है, मान लो अगर एक ओपन सबसेट ए है, अब ए तो ये रहा, ए में जो ये नेबरहुड्स आ रहे हैं इनका कुछ कुछ पार्ट आ रहा है ना, तो इस कुछ कुछ पार्ट का अगर हम यूनियन कर दें तो वो बीजे बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बीजे क्या है? जो ये ओपन सेट को कवर कर रहा है यूनियन लेने पे। आई होप ये क्लियर होगा। तो हम कह देंगे कि इसको अगर हम लिख पा रहे हैं यूनियन ऑफ बीजे, तो बीजे एक्ट करेगा एज अ बेसिस फॉर टोपोलॉजी एक्स। आगे हमारे पास एक नोट है, इफ कलेक्शन बी आई बिलोंग्स टू आई इज अ फैमिली collection of subsets of x, then there is a topology on x, that is x becomes a topological space with bi as open basis if and only if the following basic conditions are satisfied। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मानो हमारे पास कोई कलेक्शन है, ठीक है, बी आई, और वो जो कलेक्शन है, अब एक कलेक्शन तो होगी ना। ये देखो, मान लो ये x था हमारे पास, तो x में हमारे पास एक कलेक्शन ये है, एक कलेक्शन ये है, तो बहुत सारी कलेक्शन थी ना। तो उस फैमिली ऑफ कलेक्शन को हम बोलेंगे, जो कि सबसेट्स होंगी x का, कि कहेंगे कि वो टोपोलॉजी फॉर्म करेगी, x में टोपोलॉजी फॉर्म करेगी। मानो कि जो x है वो हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाएगा जहाँ पर बी आई हमारे ओपन बेसिस होंगे, तभी अगर वो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो कौन कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए? पहली कंडीशन है हमारी बेसिस होने के लिए बी आई को, कि अगर बी आई का यूनियन कर दें तो वो हमें कौन सा सेट दे? एक्स दे दे। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है? फॉर एनी आई जे बिलोंग्स टू आई, मतलब कोई भी इंडेक्स के लिए आई जे बिलोंग्स टू आई, देन देयर एग्जिस्ट अ के कंटेन्ड इन आई सच दैट जब हम बी आई इंटरसेक्शन बी जे करें तो उसका वो किसके बराबर हो? वो यूनियन ऑफ के बिलोंग्स टू के बी के बराबर हो। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में एक नेबरहुड एग्जिस्ट करना चाहिए, एंड देन द टोपोलॉजी हैज़ प्रिसाइसली ऑल सेट्स ऑफ द फॉर्म यूनियन जे बिलोंग्स टू जे फॉर बीजे फॉर जे कंटेन्ड इन आई एज ओपन सेट्स, जहाँ पर हमारा जो इनके बीच वाला ओपन सेट है वो भी क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये थी हमारी सेकेंड कंडीशन। तो आगे हमारे पास है एक थ्योरम। तो थ्योरम क्या कह रही है? लेट जी बी एन आर्बिट्ररी और एब्स्ट्रैक्ट ग्रुप। ठीक है, जी कोई मनगढ़ंत ग्रुप है हमारे पास, एंड लेट एफ बी अ नॉन एम्प्टी कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ जी। तो एफ जो है हमारे पास क्या है? ए जी के सबसेट्स की एक नॉन एम्प्टी कलेक्शन है, ईच कंटेनिंग आइडेंटिटी
ठीक है, और हर एक कलेक्शन के पास क्या है, आइडेंटिटी, सच दैट एफ सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन, जहाँ पर हमारा एफ सेटिस्फाई कर रहा है ये 4 कंडीशंस को। कौन कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन है कि अगर यू वी एफ को बिलोंग कर रहे हैं देन देयर एग्जिस्ट डब्ल्यू बिलोंग्स टू एफ सच दैट डब्ल्यू इज कंटेन्ड इन यू इंटरसेक्शन वी। बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल जैसा ही है ये, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी वहाँ हमने प्रूव करना था, यहाँ हमें गिवन है, ठीक है। तो इफ़ ए बिलोंग्स टू यू, तो यू बिलोंग करेगा एफ को सच दैट देन देयर एग्जिस्ट वी बिलोंग्स टू एफ सच दैट जो ए वी है वो कंटेन करेगा यू में, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है इफ़ यू बिलोंग्स टू एफ देन देयर एग्जिस्ट वी बिलोंग्स टू एफ सच दैट वी वी इनवर्स इज कंटेन्ड इन यू, थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है इफ़ यू बिलोंग्स टू एफ एंड जी बिलोंग्स टू जी then there exist v belongs to f such that gvg inverse is contained in u. Then there is a topology on g such that g is a topological group. तो मतलब जो हमारा आर्बिट्ररी ग्रुप है g वो क्या बन जाएगा, मतलब कि उसमें एक टोपोलॉजी एग्जिस्ट करेगी और जो g है हमारा टोपोलॉजिकल ग्रुप बन जाएगा। एंड एफ इज़ अ फंडामेंटल सिस्टम ऑफ ओपन नेबरहुड्स ऑफ ई, जहाँ पर एफ क्या होगा, फंडामेंटल सिस्टम ऑफ ओपन नेबरहुड्स ऑफ ई। तो इसको प्रूफ करेंगे हम 1 बाय 1, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे देखें, हमने क्या करना है प्रूफ में, हमने डिफाइन करनी है एक कलेक्शन बी, ठीक है। तो बी में कैसे एलिमेंट होने चाहिए, बी में जी यू टाइप के एलिमेंट होने चाहिए सच दैट जो यू है हमारा वो एफ को बिलोंग कर रहा है, मतलब यू एक ओपन नेबरहुड है, और जो जी है हमारा जी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शॉल शो दैट बी इज़ अ बेसिस फॉर द टोपोलॉजी ऑन जी। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे जो हमारा बी सेट है ना वो एक बेसिस एक्ट करेगा अगर जी पे कोई टोपोलॉजी है उसके लिए, ठीक है। दैट इज़ वी शैल चेक द बेसिक कंडीशन B1 एंड B2 फॉर P। और बेसिस प्रूव करने के लिए जो हमने बेसिस की 2 अभी कंडीशन पढ़ी वही हमें प्रूव करनी पड़ेंगी। तो B1 कंडीशन क्या थी, B1 कंडीशन थी कि यूनियन ऑफ I बिलोंग्स टू I ऑफ BI इज इक्वल्स टू X। तो हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो सिंस एफ इज़ अ नॉन एम्प्टी, अब जो हमारे पास फैमिली है ना ओपन नेबरहुड्स की, ये तो नॉन एम्प्टी है और आइडेंटिटी को कंटेन करती है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन यू बिलोंग्स टू एफ सच दैट आइडेंटिटी इज बिलोंग्स टू यू। तो एफ के पास कम से कम एक तो ऐसा ओपन नेबरहुड होगा जिसमें आइडेंटिटी बिलोंग करेगा, ठीक है। देन जी विल बिलोंग टू जी यू, और अगर ई बिलोंग कर रहा है यू को देन जी बिलोंग करेगा जी यू को। ये कंसेप्ट हमने आई थिंक फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है, तो वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि ये चीज़ आपको आसानी से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसे बेसिकली हम कह रहे हैं कि जो हमारी कलेक्शन है उसे हम जी पे शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से आया है कि जो हमारा जी है वो बिलोंग करेगा जी यू को। तो आगे तो अगर हमारे पास जी बिलोंग कर रहा है जी यू को, तो यानी कि जी के जो एलिमेंट हैं वो एज अ मतलब जी यू की तरह लिख सकते हैं ना। तो जी का फर्स्ट एलिमेंट हमने G1U टाइप का लिख दिया, जी का सेकंड एलिमेंट हमने G2U टाइप का लिख दिया, सो ऑन। तो पूरे जी को हम लिख सकते हैं कि यूनियन ऑफ जी बिलोंग्स टू जी ऑफ GIU, है ना, लिख सकते हैं ना। तो देयरफॉर जो हमारा जी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, यूनियन ऑफ जी बिलोंग्स टू जी ऑफ GU, ठीक। तो इसी से हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है बेसिस की। अब हम प्रूव करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉर एनी आई जे बिलोंग्स टू आई देन देयर एग्जिस्ट अ के कंटेन्ड इन आई सच दैट BI intersection BJ is equals to union of K belongs to K BK, and then the topology has precisely all sets of the form union of J belongs to J BJ for J contained in I as open sets। तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। तो देखो लेट UV बिलोंग्स टू F, हमने UV कोई 2 ओपन नेबरहुड ले लिए कलेक्शन में से, एंड AB बिलोंग्स टू G, और कोई G के 2 मेंबर्स ले लिए AB। तो AU और BV किसको बिलोंग कर जाएंगे, AU और BV
बी को बिलोंग कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बी में कैसे एलिमेंट है, ऐसे ही है ना कि जी का एलिमेंट और एक ओपन नेबरहुड साथ में, ठीक है। तो ये ए यू बी वी बी को बिलोंग कर जाएंगे जो हमने सेट डिफाइन किया था पीछे, ठीक है। लेट सी बिलोंग्स टू ए यू इंटरसेक्शन बी वी। अब ये ए यू इंटरसेक्शन बी वी का जो हिस्सा है ना, ठीक है, उसके बीच मान लो एक एलिमेंट पड़ा है सी। अगर सी बिलोंग करता है ए यू इंटरसेक्शन बी वी को, दैट मीन्स कि सी बिलोंग करेगा ए यू को भी और बी वी को भी, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है। तो इस बात से हमें क्या पता चल रहा है, इस बात से हमें ये पता चल रहा है कि जो सी है उसको हम ए यू लिख देते हैं और सी को बी वी लिख देते हैं, वेयर जो यू है हमारा यू को बिलोंग कर रहा है और वी वी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। मतलब बजाय ए यू लिखने के हमने ए स्मॉल यू से लिख दिया सी को और सी को बी स्मॉल वी के साथ लिख दिया, जहाँ हमारा स्मॉल वी यू और वी को कंटेन करता है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो जो हमारा यू है अगर हम प्री मल्टीप्लाई कर दें ए इनवर्स से तो क्या आएगा हमारे पास, यू इज इक्वल्स टू ए इनवर्स सी, यू इज इक्वल्स टू ए इनवर्स सी, ठीक है। और ये बिलोंग कर जाएगा यू को, कर जाएगा, ठीक है। एंड जो हमारा स्मॉल वी है वो वी को बिलोंग कर जाएगा ऐसे बी इनवर्स सी लगा के। तो अगर ये दोनों चीज़ फॉलो हो रही है देन यूजिंग कंडीशन सेकंड, तो कंडीशन जो सेकंड थी हमारी थ्योरम की, जो स्टेटमेंट गिवन है, क्या थी कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन थी इफ़ ए बिलोंग्स टू यू विच बिलोंग्स टू एफ देन देयर एग्जिस्ट वी बिलोंग्स टू एफ सच दैट ए वी इज कंटेन्ड इन यू, ठीक है। तो सेकेंड कंडीशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कि एक ऐसा u1 v1 एग्जिस्ट करेगा f में सच दैट क्या होगा कि स्मॉल यू ऑफ u1 कंटेन करेगा u में और स्मॉल v ऑफ v1 कंटेन करेगा v में, ठीक है। ये बात आ गई। अब u की वैल्यू क्या है, a इनवर्स c, तो हम लिख सकते हैं कि ब्रैकेट a इनवर्स c ऑफ u1 कंटेन करेगा u को और v की वैल्यू है b इनवर्स c और b इनवर्स c v1 कंटेन करेगा v को। तो दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर दो a से। अगर हम a से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर क्या आ जाएगा, देखिए a इनवर्स बन जाएगा आइडेंटिटी, बचा क्या, cu1 कंटेन करेगा au में और cv1 कंटेन करेगा bv में, ठीक है। यहाँ हमने b इनवर्स से b से मल्टीप्लाई कराया है दोनों तरफ, ठीक। तो मार्क कर लो इसे इक्वेशन नंबर 1। नाउ यूजिंग द कंडीशन फर्स्ट, अब कंडीशन फर्स्ट में ये था कि ना एक ऐसा w एग्जिस्ट करेगा जो u इंटरसेक्शन v को बिलोंग करेगा। तो फर्स्ट कंडीशन का इस्तेमाल करके हम कह सकते हैं u1 v1 अगर f को बिलोंग कर रहे हैं तो एक w एग्जिस्ट करेगा f में सच दैट w कंटेन करेगा u1 इंटरसेक्शन v1 को, ठीक है। तो इससे क्या इम्प्लाई हो रहा है, अगर हम c को प्री मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ तो सी डब्ल्यू कंटेन कर जाएगा सी u1 इंटरसेक्शन सी v1 में, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को अगर हम यूज़ करें यहाँ तो cu1 हमारा ये रहा, cv1 हमारा ये रहा, इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है cw। तो यूजिंग इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बनेगा कि भाई जो cw है वो कंटेन होगा किस में, au1 में, सॉरी au इंटरसेक्शन bv में, ठीक है, इक्वेशन 1 की हेल्प से। अब आगे क्या करना है, thus for C belongs to AU intersection BV, this implies CW will is contained in AU intersection V में। Thus for C belonging to AU intersection BV, this implies CW is contained in AU intersection BV। Thus जो हमारा यूनियन होगा C belongs to G of CW वो कंटेन कर जाएगा AU intersection BW में, ठीक है। हैंस कलेक्शन है जो हमारी बी जिसमें एलिमेंट थे जी यू, यू बिलोंग्स टू एफ, जी बिलोंग्स टू जी, ये क्या बन जाएगा, ये एक ओपन बेसिस बन जाएगा फॉर द ओपन सेट्स ऑफ अ टोपोलॉजी ऑन जी। तो इससे हमारी सेकंड कंडीशन भी प्रूफ हो गई।
अब जी पर हमारी टोपोलॉजी डिफाइन हो चुकी है। आगे हम प्रूव करेंगे कि जी टोपोलॉजिकल ग्रुप कैसे बना, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब तक आपको कुछ भी डाउट हुआ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर PDF नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को रेफ़र कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप न्यू हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।